मसीह की मोहब्बत में मेरे अजीजों, आपको खुदावंद के खादम पास्टर जुनैद जेएम की तरफ से सलाम कबूल हो। आज भी हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से बहुत अहम तरीन बात को सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह की मोहब्बत में तमाम बहन भाइयों को खुदावंद के खादम हाकसार पास्टर जुनैद जेएम की तरफ से सलाम कबूल हो। और मैं दिल से आपको रोशन मुकद्दस कलाम प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और मेरे साथ आज भी ब्रदर ज़िरक हैं जो कि ढोलक बजाने की हिदमत सर अंजाम आज भी देंगे। और ये भी आपको जरूर है कि सलाम करना चाहेंगे। मेरी तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से आप सबको सलाम। और मैं भी आपको हमारे रोशन मुकद्दस कलाम में वेलकम करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। रोशन मुकद्दस कलाम प्रोग्राम मेरे चीज़ों आपकी दुआओं के वसीला से बड़े अच्छे तरीका से ये सिलसिला खुदावंद की तरतीब के मुताबिक चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तमाम मेरे बहन भाई जितने भी इस वक्त फेसबुक पे ऑनलाइन हैं वो आज भी ज़रूर है कि बड़ी बरकत को रिसीव करेंगे। और मेरे चीज़ों ज़रूर है कि हम अपने जो है प्रोग्राम में सबसे पहले जैसे कि वर्शिप करते हैं तो हम वर्शिप करेंगे और ज़बूर 92 गाएंगे। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। वड्डे दे वेले शफकत तेरी, वड्डे दे वेले शफकत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, करिए याद सताती करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। दस तारा एक साज बना के, दस तारा एक साज बना के, दिन भर भद खुश रंग बजा के, दिन भर भद खुश रंग बजा के, करिए यार सताती करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा हो या रब्बा, अपने कम्मा हो या रब्बा, मैनू तू खुश हाल है कीता, मैनू तू खुश हाल है कीता, करिए याद सताती करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरे हाथ दियां कारीगरियां, तेरे हाथ दियां कारीगरियां, वे खुशी दे साज बजावा, वे खुशी दे साज बजावा, करिए याद सताती करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बेशक इसमें कोई शक नहीं है मेरी चीज़ों, तारीफ तमजीद के लायक खुदा की पाक ज़ात ही है। और ज़रूर है कि हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे
और कलाम मुकद्दस के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और आज भी कहना चाहूँगा कि इस वक्त फेसबुक पर जितनी बहनें या जितने भाई इस वक्त में जो फैमिली जो ऐड हैं आप लोग, ज़रूर है कि आप भी अपनी आंखों को बंद कीजिए। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे, दुआ करेंगे। प्रेज हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम में जिंदा आसमानी बाप, मैं खुदा में शुक्रगुजारी करता हूं। खुदा जो जिंदा आसमानी बाप, आज तेरी मर्जी के मुताबिक हम तेरी हजूरी में जमा हैं और खुदावंद रोशन मुकद्दस कलाम प्रोग्राम फेसबुक लाइव इस वक्त खुदावंद तेरी हजूरी में खुदावंद तेरे प्लान के मुताबिक खुदावंद एक दफा फिर से ये मौका मिला कि खुदावंद तेरे दिए हुए बोझ को खुदा जरूर है कि पूरा किया जा सके और तेरे कलाम की बातों को बयान करते हुए खुदा हम मिलके ब्लेसिंग को रिसीव करें। खुदा आज का जो कलाम जैसा कि खुदावंद बयान होने वाला है, अभी से मैं रूहुल कुद्दस की रहनुमाई को मांग लेता हूं। खुदा बेशक रूहुल कुद्दस के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। खुदावंद मेरा ईमान है कि आज भी मेरे बहन भाई, आज भी तेरे लोग, तेरी कलीसिया खुदा बहुत ज्यादा ब्लेसिंग को रिसीव करने वाली है। यहोवा पाक खुदा, जब तेरा बंदा ये हाकसार कलाम को बयान करे तो रूहुल कुद्दस की तहरीक के मुताबिक हो। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, पास्टर जुनेद की नहीं बल्कि खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो। जिंदा आसमानी बाप, सारे बाकी वक्त को तेरी हजूरी में रखता हूं और शुक्रगुजारी करता हूं कि जो हमने वर्शिप के वसीला से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया। इस वक्त इस घड़ी हम अपने आप को तेरी हजूरी में उंडेल देते हैं, अपने दिल को, अपने जहन को हम तेरी तरफ लगाते हैं ताकि खुदावंद कलाम में मुकद्दस को सुनकर हम कसरत से ब्लेसिंग को रिसीव करें और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद तेरा शुक्र हो, इस दुआ को सुन और कबूल कर। सब कुछ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक उसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि बहुत से बहन भाई क्वेश्चन कर रहे थे औरत की खिदमत के हवाला से। तो मुझे फिर खुदा ने ये बोझ दिया कि मैं अगर सेपरेट होके अगर मैं उन बहन भाइयों को जवाब दे दूं तो उससे बेहतर ये है कि जरूर है कि इस पे हम ये प्रोग्राम ही कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ब्रदर जीरत, मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप इस बात को ज़रूर है कि बाइबल में से हमें इसका जवाब आप दें कि औरत की जो खिदमत है बाइबल के मुताबिक क्या हकीकत है। तो आज मुमकिन हुआ कि हम औरत की खिदमत बाइबल की रोशनी में इस टॉपिक को आप तक लेकर आ सकें। और मेरे चीज़ों बहुत अहम तरीन टॉपिक है और मैं ये इससे पहले कि कलाम की तलावत हम करें, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे चीज़ों आज मेरी वो बहनें जो कि शायद उनके माइंड में कुछ ये हो कि कुछ लोग अगर एलिगेशन लगाते हैं उनकी खिदमत पे या कुछ लोग उनकी खिदमत को लाइक नहीं करते, तो अगर मैं ऐसी कोई अगर बहनें हैं तो अगर वो परेशान हैं या किसी भी तरह से उनको अगर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो मैं आपको बड़े ईमान से कहता हूँ कि आज इस कलाम को सुनकर आप के हौसले और भी ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे। आप और भी ज़्यादा मज़ीद कलाम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू बाइबल इस बात को जान जाएंगी कि औरत की खिदमत के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा के कलाम की रोशनी में औरत की खिदमत किस लेवल पे है। और ज़रूर है कि अब हम खुदा के कलाम की तलावत को लेते हैं। तो मेरे चीज़ों हम दो हवाला जात रीड आउट करेंगे आज के कलाम को बुनियाद बनाते हुए। दो हवाला जात को हम ज़रूर है कि रीड आउट करेंगे, रीडिंग करेंगे और मेरे साथ आप निकाल सकते हैं ज़बूर 68
ज़बूर 68 और उसकी मेरे चीजों आयत नंबर 11 है। खुदा के कलाम में ज़बूर 68 आयत नंबर 11 खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। इसी तरह मेरे चीजों एक और मेरे साथ आप हवाला निकालिए, रसूलों के अमाल और उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत से 18 आयत तक। रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत से 18 आयत तक हम पढ़ेंगे। तवज्जो कीजिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े हवा देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। दोबारा से इस वर्ष को पढ़ दूं क्योंकि बहुत गहरी बातें हैं। तवज्जो कीजिएगा। खुदा के कलाम में रसूलों के अमाल और उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत से 18 आयत तक खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेगी। खुदावंद के कलाम में से इन हवाला जात का पढ़ा जाना और सुना जाना मेरे लिए, ब्रदर ज़िरक के लिए और तमाम सुनने वालों के लिए वैसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरी चीजों, औरत की खिदमत बाइबल की रोशनी में जो कि बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है। मेरी चीजों, बहुत इस टॉपिक की जरूरत है आज के वक्त में कि लोगों को बताया जा सके। फैमिलीज में इल्म हो, चर्चेस में इल्म हो। उन जगहों की बात कर रहा हूं जहां पे औरत की खिदमत के लेवल पे इतनी अवेयरनेस नहीं है या एलिगेशंस लगाए जाते हैं। मेरी चीजों, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो आयत हमने ज़बूर में से हमने जिस वर्ष को हमने लिया, ज़बूर की किताब ज़बूर 68 उसकी 11 आयत में से, जैसा कि हमने पढ़ा कि खुदावंद जो है वो हुक्म देता है। खुदावंद हुक्म देता है, यानी कि हुक्म वो क्या दे रहा है कि खुशखबरी देने वालियां। ठीक है, लफ्जों पे गौर कीजिएगा। खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज हैं। तो इस आयत में लफ्ज फौज का मेरे चीजों जो इब्रानी लफ्ज तसाबा लफ्ज है, इसके मैं आपको स्पेलिंग भी बता दूं, TSABA, तसाबा। ठीक है, तसाबा यानी कि तसाबा लफ्ज है। ये मेरे चीजों फौज, ये जो आयत में से ये जो लफ्ज यूज हुआ है कि लफ्ज फौज जो है, लफ्ज फौज यानी फौज का इब्रानी लफ्ज मेरे चीजों तसाबा है, जो कि जिसका तर्जमा किया गया है मेरे चीजों स्ट्रॉन्ग लोगोत जो है, स्ट्रॉन्ग्स कॉन्ग्रेडेंट्स मेरे चीजों के मुताबिक, स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कोडेंस के मुताबिक जो है ये लफ्ज मोनस है मेरे चीजों। ठीक है, दोबारा आपको बता दूं,
में भी थोड़ी सी सुनने में आपको दुश्वारी पेश हो, क्योंकि कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं। आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ मेरे अजीजों, ये आयत में जो लफ्ज फौज है, ये यानी कि फौज का इब्रानी लफ्ज तसाबा, यानी कि तसाबा TSABA, तसाबा, और तसाबा है तर्जमा मेरे अजीजों वो किया गया है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लगात, स्ट्रॉन्ग लगात यानी कि स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस के मुताबिक मेरे अजीजों ये लफ्ज मोनस है, जिसका मतलब है औरतों की फौज, जिसका मतलब है औरतों की फौज, ठीक है, जिसको जंग के लिए तरबियत दी गई हो। ये आयत वाज़े तौर पर इस नबूवत को मेरे चीजों जो है वो कायम करती है कि एक ऐसा दिन आएगा। ये आयत वाज़े तौर पे इस नबूवत को कायम करती है कि एक ऐसा दिन आएगा जब औरत मर्द के साथ मिलकर खुदावंद का काम करने और बिशारत करने के लिए जो है वो आजाद होगी। और मेरे चीजों इस आयत का मुनासिब तर्जुमा यूं भी होगा, यूं भी हम कर सकते हैं कि खुदावंद हुक्म देता है कि खुशखबरी देने वालियों के ग्रोह को जो है वो जंग करने के लिए तरबियत दी गई है। और यानी अजीजों गौर तलब बात यानी कि हकीकत यह है कि गौर हम अगर करें तो औरतों की इस मखसूस फौज के दफा में यानी कि ये बात लिखी गई है। इस हिस्सा के मेरे चीजों दो अहम तरीन मकासद हैं बकायदा। ये जो आयत ज़बूर 68 उसकी 11 आयत, इसके बकायदा दो मकासद हैं, ठीक है। नंबर 1 पे अगर हम आए तो औरतों को मेरे चीजों आजादी हो कि वो खुदावंद के कामों को सर अंजाम देने के लिए मेरे चीजों अपना जो है वो सही यानी कि दुरुस्त मुकाम हासिल कर सकें, ताकि खुदा के जलाल के लिए खिदमत जो है वो सर अंजाम दे सकें। इसका पहला मकसद जो है मेरे चीजों वो ये है। इसी तरह इसका जो दूसरा मकसद है मेरे चीजों, दूसरा मकसद इसका ये है कि कलीसिया के मर्द रहनुमाओं के मेरे चीजों रवैया में तब्दीली आ सके और वो औरतों की हौसला अफजाई करें ताकि वो अपने बुलावे के मुताबिक जो है वो हिदमत वो खवातीन कर सकें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस आयत के जो है वो दो मकासद हैं बकायदा, ठीक है। तो मेरे चीजों यहां पे देख लें कि फौज की बात की गई है कि खुदावंद ने जो है वो हुक्म दिया, खुदावंद हुक्म देता है कि खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज हैं। और मेरे चीजों जैसा कि हमने अमाल 2 बाब और उसकी 17 से 18 आयत को भी हमने पढ़ा है, तो अगर मेरे चीजों उस पर भी अगर गौर किया जाए तो हम देखते हैं कि खुदावंद की शुरू से एक तरतीब रही है। खुदावंद हमारा एक तरतीब का खुदा है। और यहाँ पे हम कलाम मुकद्दस में हम देख रहे थे कि बताया गया कि खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में यानी कि क्या होगा कि रूह जो है वो हर बशर पर जो है वो डाला जाएगा, ठीक है, और बेटे बेटियां नबूवत करेंगी, ठीक है। इसमें बेटों का भी जिक्र है और इसके साथ साथ बेटियों का जिक्र है। बेटियों के लिए भी ब्लेसिंग है बहुत बड़ी। खुदावंद बेटियों को भी इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे चीजों अमाल 2 बाब उसकी 17 से 18 आयत को भी साथ पढ़ना जो है वो मैंने जरूरी समझा था। अजीजों, इस दुनिया में किसी भी काम को सरअंजाम देने के लिए 3 चीजों की, 3 बातों की मेरे चीजों वो अशद जरूरत होती है। नंबर 1 वक्त, नंबर 2 पैसा और नंबर 3 लोग। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत पेश आती है, वक्त, पैसा और लोग। तो जबकि अबलीस ने मेरे चीजों कलीसिया को आलमी बिशारत से रोकने के लिए बड़ी कामयाब हिकमत अमली इख्तियार की हुई है। उसके नजदीक, उसकी अबलीस की सोच के मुताबिक उसके नजदीक वो हिकमत अमली शायद कामयाब हो सके।
वो तो अपने तौर पे अपने आप को बड़ा चालाक समझता है इब्लीस। उसने बड़ी हिकमत अमली जो है वो आलमी बिशारत के काम को रोकने के लिए जो है बिशारत के काम से रोकने के लिए उसने बड़ी एक हिकमत अमली को सोचा हुआ है मेरे चीजों। और वो हम देखते हैं कि कलीसिया की कई जमातें अपनी कलीसिया के मेरे चीजों हिस्सा में अगर वो देखें तो अपनी कलीसिया के जो है नस्ब लोगों यानी कि औरतों को बशारती कामों में मेरे चीजों शरीक नहीं करती। यानी कि कलीसिया में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि औरतों को अंजील की बशारत के काम में शरीक के लोग नहीं कर रहे होते। मैं ये किसी पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा। इस दुनिया में ऐसे भी बहुत से खुदाम हैं, बहुत से चर्चेस हैं जो हवातीन को हिदमत में शाना बिशाना रखते हैं और वो हवातीन को उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको जो है वो जरूर है कि आगे लेकर आते हैं। लेकिन कुछ तुबका ऐसा भी है जो कि कलीसिया लेवल पे कुछ ऐसी जमातें हैं जो कि मेरे चीजों अपनी कलीसिया के अंदर हवातीन को उस तरह से अहमियत नहीं दी जा रही होती। मेरे चीजों काबिल गौर हकीकत अजीजों ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर देखा जाए तो क्या आप मेरे चीजों इसका तसव्वुर कर सकते हैं कि आप आधी फौज को रोक दें। ब्रदर ज़ीरक, जैसा कि हमने जो आयत ज़बूर की किताब में से पढ़ी कि ज़बूर 68 उसकी 11 आयत में जैसा कि खुदा ने हुक्म दिया है कि खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज हैं, तो हमें सोचना होगा कि क्या आधी फौज को अगर रोक दिया जाए और ये सोचा जाए कि हम जंग जीत जाएंगे, ये सोचा जाए कि हमें फतह हासिल हो जाएगी, आधी फौज को साइड पे करके आधी फौज को रोककर हम फतह याबी हासिल कर लेंगे, तो मेरे चीजों बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात बहुत ज्यादा काबिल गौर है। मेरे चीजों मर्द और औरत के लिए खुदा के मकसद को जानने के लिए मेरे चीजों आपको मैं पैदाइश की किताब के कुछ हवाला जात मेरे चीजों वो नोट करवा देता हूं। आप बाद में उनको रीड आउट कर सकते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मेरे चीजों मैं आपको कुछ हवाला जात नोट करवा देता हूं, ठीक है। और वो हवाला जात नोट करने का मकसद क्या है कि मेरे चीजों मर्द और औरत के लिए खुदा के मकसद को ताकि जाना जा सके। तो आप जल्दी से नोट कर सकते हैं। पैदाइश 1 बाब उसकी 27 आयत को आप नोट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मेरे चीजों पैदाइश 2 बाब उसकी 18 आयत को आप नोट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप पैदाइश 1 बाब उसकी 28 आयत को आप नोट कर सकते हैं। अजीजों, ये आयात जब आप जो है वो पढ़ेंगे तो मेरे चीजों पढ़ने के बाद जो है आप देखेंगे कि किस कदर आपको इसमें एक हकीकत मिलेगी कि खुदा क्या मकसद रखता है मर्द के लिए, औरत के लिए खुदावंद की क्या एक तरतीब है। तो मेरे चीजों इस बात को हम बकायदा बाइबल रीडिंग के साथ बड़े अच्छे से हम समझ सकते हैं। वक्त को सामने रखते हुए मैंने वो हवाला जात पढ़े नहीं है तो मैंने आपको नोट करवा दिए, आप नोट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम इस बात पर भी गौर कर सकते हैं कि दर हकीकत मेरे चीजों खुदा का मर्द और औरत के लिए असल मंसूबा मेरे चीजों ये था कि वो दोनों मिलकर बहाल शुदा तहलीक पर हुक्मरानी करें। हालेलुया। दोनों मिलकर वो बकायदा बहाल शुदा तहलीक पर हुक्मरानी करें। इसका मतलब है कि खुदा चाहता था कि वो रुतबा और इख्तियार जो है वो मेरे चीजों वो रुतबे में और इख्तियार में जो है वो बराबर हों, मर्द और औरत, ठीक है। और इन्हें जो है वो मिलकर हुक्मरानी जो है वो करनी थी, ठीक है। और मेरी चीजों जैसे पहले करंथियों और उसके 11 बाब और उसकी 3 आयत के मुताबिक अगर हम देखें तो मेरी चीजों हम जानते हैं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है, ठीक है। हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं
तो इस बात को भी हमें समझना होगा कि जो रिश्ता यानी कि मसीह यानी कि खुदा के बेटे और मर्द का है, वही रिश्ता मेरे चीजों औरत और मर्द का आपस में मेरे चीजों कायम हो। ये बात बड़ी काबिल गौर है। इस आयत से मेरे चीजों औरत और मर्द का, जैसे कि मैंने आपको कहा कि औरत और मर्द का रिलेशन भी जो है वो उस तरह से आपस में कायम जो है वो होना चाहिए। इस आयत से ये साबित होता है कि जो किरदार और रिश्ता खुदा बाप का मेरे खुदा बाप का रिश्ता है, इसको समझने से ही हम समझ सकते हैं औरत और मर्द के रिलेशन को मेरे क्योंकि जो किरदार और रिश्ता खुदा बाप का और उसके बेटे मसीह में पाया जाता है, किरदार और रिश्ते का वही मेरे सबूत जो है, वही नमूना जो है, वही मेरे आला नमूना जो है वो औरत के दरमियान और मर्द के दरमियान जो है वो पाया जाए। इस बात को भी हम जो है जरूर तवज्जो में ले सकते हैं, इस बात पर गौर कर सकते हैं। बड़ी काबिल गौर काबिल तवज्जो ये बात है। अजीजों, इस बात को भी समझें कि मर्द के किरदार को समझना अगर आप चाहते हैं, औरत के किरदार को अगर आप समझना चाहते हैं, तो हमें बाप और बेटे के बाहमी रिश्ता को समझना होगा। हालेलुया। फिर हम समझ जाएंगे बड़ी अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे कि मैंने वो बात की है पहला क्रंथियों, ठीक है, उसका 11 बाब और उसकी 3 आयत के मुताबिक मेरे जो हर मर्द का सर जो है वो मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर जो है वो खुदा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और मेरे चीजों यानी कि मेरे चीजों मसीह यीशु की नजर में आदमी और औरत के म्यार में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यीशु के नजदीक आदमी और औरत के म्यार में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और बस इसका मतलब ये हुआ कि हमें बाइबल मुकद्दस की रोशनी में दिए गए औरत के किरदार को समझना चाहिए। ये बड़ी अजीम और शानदार बात है कि हम औरत की हिदमत को बाइबल की रोशनी में देख सकें। फिर ही बहुत से सवालात क्लियर हो सकेंगे। मेरे चीजों, पुराने अहदनामा में औरत के किरदार को अगर देखा जाए तो मैं आपको ये बताता चलूं कि कदीम इसराइलियों में हवातीन जो है वो ईमान के घराने का हिस्सा मेरे चीजों वो समझी जाती थी, और इसलिए वो इबादत के बहुत से हिस्सों में शरीक हो सकती थी। पुराने अहदनामा की कई औरतें अपने ईमान की वजह से बड़ी मशहूर मेरे चीजों वो कहलाई गई, बहुत मशहूर थी वो अपने ईमान के वसीला से, अपने ईमान की वजह से। इन औरतों में सारा और राहब के नाम हमें मिलते हैं। मेरे चीजों, इनके जिक्र को हम अगर देखें, सारा के जिक्र को हम देख सकते हैं तो इब्रानियों 11 बाब में हम देख सकते हैं। ठीक है, और पुराने अहदनामा में मेरे चीजों अगर हम देखें तो पुराने अहदनामा में पैदाइश की किताब में हम बहुत अच्छे से इस बात को देख सकते हैं। सारा के भी जिक्र को देखते हैं, राहब के जिक्र को भी देखते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको मैं हवाला जात नोट करवा देता हूं। मेरे से जो पैदाइश 2 बाब और यशवा की किताब उसका भी मेरे से जो आप 2 बाब आप देख सकते हैं। वहां पे आपको जो है जिक्र मिल सकता है। बल्कि पैदाइश 2 बाब नहीं, आप ऐसा करें पैदाइश 21 बाब में आप देख सकते हैं। पैदाइश 21 बाब में आपको जो है वो बकायदा वहां पे सारा राहब यानी कि यशवा की किताब को देख लें तो ये यानी कि पुराने अहदनामा की किताबों का आपको बता रहा हूं, तो आपको सारा का राहब का आपको जिक्र बहुत अच्छे से मिल सकता है पैदाइश 21 बाब और मेरे चीजों यशवा 2 बाब में। मेरे चीजों, हन्ना एक बड़ा अहम किरदार है। हन्ना इसराइली औरतों में एक मसाली मेरे चीजों मां थी। ठीक है, उसने खुदा से दुआ मांगी थी। उसका ईमान था कि खुदा ने उसकी दुआओं को सुना है। ठीक है, और मेरे चीजों उससे खुदा के साथ जो है वो किया हुआ जो है वो वादा जो है वो उसने वो पूरा किया।
ठीक है, ये वाकया हमें पहले सामुएल उसके पहले बाब में हमें मिल सकता है। हम देख सकते हैं पहला सामुएल उसके पहले बाब में ये वाकया दर्ज है मेरे चीजों। और इसी तरह अगर हम मजीद गौर करें तो मरियम हरूज की किताब का मुताला करने से यह हकीकत भी सामने आती है कि मेरे चीजों मरियम जो कि मूसा की बड़ी बहन थी, मेरे चीजों एक अजीम औरत थी। ठीक है, एक अजीम औरत थी। इसने होशमंद और दिलेराना अमल से मेरे चीजों आपको इल्म होना चाहिए कि मूसा की जो है वो जान बचाई थी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस हस्ती के भी हम शुक्रगुजार हैं कि मरियम जिस पर्सनालिटी का मैं जिक्र कर रहा हूं, हम इस पर्सनालिटी के भी शुक्रगुजार हैं। खुदा की जात के बाद हम इस पर्सनालिटी के शुक्रगुजार हैं कि जिसने खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल होकर जो है उसने मूसा की जान को जो है उसने बचाया। और हम बड़े एहसानमंद हैं। अगर मेरे चीजों मूसा खुदा की खिदमत ना करता तो आज दुनिया कैसी होती। तो ये मरियम जो कि हरूज की किताब में मैंने आपको बताया, इसका जिक्र आपको मिल सकता है, जो कि मूसा की बड़ी बहन थी। अगर ये मूसा की जान ना बचाती तो मेरे चीजों मूसा खुदा की खिदमत अगर ना करता तो आज दुनिया कैसी होती। तो औरत को खुदा ने बड़ा इस्तेमाल किया है, औरत का एक बड़ा किरदार है। तो मेरे चीजों हम अगर मजीद गौर करें तो फरौन की फौज बहर कुलसम में डूबने और इसराइलियों के बाद हिफाजत सहरा में पहुंचने के बाद आपको पता है कि शुक्रगुजारी के लिए एक बड़ी मेरे चीजों वो इबादत जो है वो हुई। और नबिया जो कि मरियम जो है वो नबिया भी कहलाई गई, यानी कि नबिया जो है मरियम जो कि एक आपको ये भी मैं बताता चलूं कि नबिया मरियम जो कि हारून की बहन थी। दफ हाथ में उसने लिया है, जो साज बजाने वाला यानी कि दफ, उसने अपने हाथ में दफ लिया। ठीक है, और भी सब औरतों ने दफ लिए और वो औरतें जो है वो गाने लगी। और मरियम भी जो है वो उनके जवाब में जो है वो गाने लगी, वर्शिप करने लगी। तो जो है मरियम और खवातीन जो है वो वर्शिप के लेवल जो है वो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है, और खुदावन की मेरे चीजों हमद में जो है वो मरियम क्या कहती है कि खुदावन की हमदो सना गाओ, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। और जो है वो इस तरह से शुक्रगुजारी से भरी हुई है। वो कहती है कि खुदावन की हमदो सना गाओ क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। उसने घोड़े को उसके सवार समेत समुंदर में डाल दिया। हालेलुया। मेरे चीजों हरूज 15 बाब और उसकी 20 ता 21 आयत में आप देख सकते हैं। और इसी तरह एक और करैक्टर है, एक और पर्सनालिटी है दबूरा। खुदा के कलाम में दबूरा का भी हमें जिक्र मिलता है। आप किजात की किताब 4 बाब उसकी 4 ता मेरे चीजों 5 आयत पर गौर अगर करें तो गौर करने से इल्म होता है कि दबूरा जो कि एक मेरे चीजों शादीशुदा औरत थी, इसके पास मेरे चीजों 2 जो है वो हिदमतें थी। इसके पास 2 हिदमतें थी, और एक नबिया और दूसरी वो मुनसफ यानी कि इंसाफ करने की हिदमत उसके पास थी। ठीक है, और वो जो है वो इंसाफ करने की हिदमत को भी जो है वो देखती है। तो मेरे चीजों दबूरा का जिक्र जो है आपको कलाम मुकद्दस में आप देख सकते हैं। पुराने अहदनामा में इसका जिक्र जो है वो दर्ज है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको मेरे से जो बताया मरियम का यानी कि वो वर्शिप भी करती है, वो गीत भी गाती है। ठीक है, दबूरा का भी आपको मैंने जिक्र बताया। ठीक है, हरूज 15 बाब उसकी 20 ता 21 आयत को आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि खुदा ने औरत को कैसे इस्तेमाल किया अपने जलाल के लिए। और मेरे चीजों चंद खवातीन का जिक्र पुराने अहदनामा से मेरे चीजों हमने अभी देखा है।
वैसे तो काफी खवातीन का जिक्र हमें मिलता है, लेकिन वक्त को सामने रखते हुए चंद खवातीन का आपके साथ मैं जिक्र करूंगा, जिससे ये साबित हो जाएगा कि खुदा ने किस लेवल पे औरत को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। हालेलुया। गौर तलब बात यह है मेरे चीजों, जब हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस की रोशनी में औरतों की ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जब हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं यानी कि जिन्होंने खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा की खिदमत की है, खुदा का काम किया है, बोझ के साथ खुदा की मर्जी पूरी की है, तो मेरे चीजों इस बात पर भी गौर करना होगा कि फिर हम कौन होते हैं खवातीन को पीछे करने वाले। मेरे चीजों बाइबल मुकद्दस औरत को जो मुकाम, जो मेयार बख्शती है, वो इससे मेरे चीजों इससे ये साबित होता है कि औरत का एक बड़ा मुकाम है। मेरे चीजों इससे जो है मुराद हम ले सकते हैं कि खुदा ने औरत को अपने जलाल के लिए बड़ा इस्तेमाल किया है, लेकिन मौजूदा दौर में इसे उस तरह से नहीं लिया जाता। बाइबल मुकद्दस हमें औरत के मुकाम को बुलंद करने की अहमियत की तालीम भी मेरे चीजों वो देती है, और लिहाजा औरत को आजादी, इज्जत और कबूलियत की मेरे चीजों वो जरूरत है, ताकि वो खुदा की दी हुई नेमतों, खूबियों और मसा का इजहार कर सके। हालेलुया। मेरे चीजों जल्दी से आगे बढ़ेंगे और हम गौर करेंगे नए अहदनामा में औरतों की खिदमत। नए अहदनामा में अगर गौर किया जाए तो नए अहदनामा में औरतों की खिदमत पर हम देखेंगे। मेरे चीजों नए अहदनामा के जमाना में यहूदी औरतों ने मेरे चीजों हैकल की जो है वो इबादतों में शमूलियत मेरे चीजों तकरीबन खत्म कर दी थी। तालमूद की रवायात जिसे बाज़ औक़ात गैर तहरीर शरीयत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, हम देखते हैं कि उस वक्त में इनके इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उस वक्त में हम अगर चले जाएं तो तालमूद की रवायात जिसे बाज़ औक़ात गैर तहरीर शरीयत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, ने औरतों को कामतर और बाज़ औक़ात गुलामों जैसी हालत में मुंतकिल कर दिया था, जो कि यकीनन बाइबल मुकद्दस की तालीम के खिलाफ था। मेरे चीजों अगरचे हैकल में औरतों का एक मखसूस हिस्सा था जिसे मेरे चीजों औरतों का सहन के नाम से मौसूम किया जाता था, तो भी औरतों को मेरे चीजों उस सहन के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। बाइबल मुकद्दस के अलावा मेरे चीजों हमें दीगर ज़राए से पता चलता है कि औरतों को हैकल में इबादत के दौरान बोलने या पढ़ने की इजाजत ना थी। वो सिर्फ औरतों के मखसूस हिस्सा में बैठकर सुन सकती थी। मेरे चीजों सिर्फ वो सुन सकती थी। औरतों को सिर्फ उन इबादत खानों में मेरी चीजों दाखिल होने की परमिशन थी, इजाजत थी, जिन मेरी चीजों इबादत खानों का मैं जिक्र आपके साथ करने लगूंगा, यानी कि वो इबादत खाने थे कि जो यहूदी असूलों पर काम कर रहे थे। मसीह यस्सु के जमाना में मेरी चीजों यहूदियों की मजहबी रसूम मेरे चीजों जो होती थी उस पर अगर गौर किया जाए तो मसीह यस्सु के जमाना में यहूदियों की मजहबी रसूम की और मेरे चीजों अगर देखें तो उस दौरान जो है वो औरत जो है वो औरत और मर्द बड़े नुमाया जो है वो इम्तियाज जो है वो उनका बड़ा नुमाया इम्तियाज किया जाता था, ठीक है। और बड़ा कह ले कि
हम पुराने अहदनामा में देखें और नए अहदनामा में देखें तो एकदम से एक बड़ा डिफरेंस हमें मिलता है। लेकिन एक बात आगे जाके हम देखेंगे, सीखेंगे कि चाहे पुराना अहदनामा हो चाहे नया अहदनामा हो, खुदा ने औरत को इस्तेमाल किया है। हालेलुया, खुदा ने औरत को इस्तेमाल किया है। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि मसीह यीशु के ज़माना में यहूदियों की मजहबी रसूम और मेरे अज़ीज़ों उसकी जो अदायगी रसूम की थी, ठीक है, उसके दौरान जो है वो औरत और मर्द में नुमाया इम्तियाज किया जाता था, ठीक है। और हैकल के मेरे अज़ीज़ों कुछ हिस्से या हम उनको कमरे भी कह सकते हैं, हैकल के जो है वो कुछ हिस्से हुआ करते थे, ठीक है। एक हिस्सा उसका कुछ यूं था कि हैकल के बाहर गैर यहूदियों के लिए एक हिस्सा बना हुआ था, ठीक है। और फिर एक हिस्सा ऐसा भी था कि हैकल के अंदर का सहन जिसमें कोई गैर यहूदी दाखिल नहीं हो सकता था, और अगर कोई दाखिल हो जाए तो उससे मेरे अज़ीज़ों सजाए मौत जो है वो दी जाती थी। ये सहन का सिर्फ यहूदियों के लिए हिस्सा जो है वो मखसूस था, ठीक है, ये सहन। और एक हिस्सा था, वो हिस्सा है कि वो जो कि पाक मुकाम कहलाता था, जो है मेरे अज़ीज़ों पाक मुकाम कहलाता था, फक्त जो है वो कहनों के लिए मखसूस था। और एक हिस्सा पाक मुकाम कहलाता था और एक हिस्सा पाक तरीन मुकाम कहलाता था, ठीक है। और इस तरह से मेरे अज़ीज़ों हैकल के जो है वो कुछ हिस्से जो है वो होते थे। लेकिन अब हम मजीद अगर गौर करें तो नए अहदनामा में हम देखते हैं कि मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह की खिदमत में औरतों का मुकाम क्या है। यीशु मसीह की खिदमत में हम औरतों को अगर देखें तो यीशु मसीह की खिदमत के दौरान मेरे अज़ीज़ों हमें औरतों की खिदमत की एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही डिफरेंट, एक बहुत ही जबरदस्त हमें तस्वीर नजर आती है कि यीशु मसीह ने किस कदर औरतों को खिदमत के लेवल पे जो है वो तरजीह दी है। हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों लूका 8 बाब उसकी 1 आयत से लेके 3 आयत में हम देखते हैं कि कुछ खवातीन यीशु मसीह की हम सफर थी, यीशु मसीह के साथ एक बड़ा जो है वो इस्तेमाल हुई है खिदमत के लेवल पे। यीशु मसीह का औरतों के लिए इज्जत का मुकाम मेरे अज़ीज़ों एक नई बात थी, और फरीसियों और सदूकियों के रवैया के मुतजाद थी। दर हकीकत यीशु मसीह के निजात बख्श काम से मेरे अज़ीज़ों एक बात मजीद वाज़ेह हो जाती है कि तमाम फिरका बंदियां खत्म हो चुकी थी और हर एक ईमानदार मेरे अज़ीज़ों, हर एक ईमानदार जो है वो किसी रंग, नस्ल जो है वो जिनसी इम्तियाज, ठीक है, किसी भी लेवल पे जो है वो जिनसी इम्तियाज के हवाले से भी अगर देखा जाए, जात रंग के हवाले से भी अगर देखा जाए तो मेरे अज़ीज़ों खुदा की नजर में यकसा था हर कोई। हालेलुया। इफ्सियों 2 बाब और उसकी 14 आयत को भी आप बाद में पढ़ सकते हैं। इफ्सियों 2 बाब और उसकी 14 आयत में हम देख सकते हैं, मेरे अज़ीज़ों आप गौर कर सकते हैं। और मजीद अगर देखा जाए तो मरियम यानी कि मसीह की मां, यीशु अल मसीह की मां मरियम, मसीह यीशु की वालदा नेक सीरत और खुदा परस्त औरत थी, मुकद्दसा मरियम। और मेरे अज़ीज़ों बेशक ये एक हकीकत है कि हवा ने जो है माई हवा ने क्या है कि पहले उसने गुनाह यानी कि गुनाह के मातहत होके उसके वसीला से जो मर्द है वो भी गुनाह का मुर्तकिब हुआ, क्योंकि औरत जो है वो गुनाह के मातहत हो गई और मर्द यानी कि आदम ने भी जो है वो फिर गुनाह किया। और मेरे अज़ीज़ों बेशक ये एक हमें हकीकत तो मिलती है, लेकिन हम ये याद रखें, इस बात को समझें कि खुदा ने औरत के ही वसीला से भी जो है वो एक बड़ा जलाली काम किया है। हालेलुया।
मेरे चीजों, अगर हम औरत यानी कि हवा पर इल्जाम लगाएं कि वो गुनाह में गिर गई थी और आदम के गुनाह का सबब जो है वो ठहरी थी, तो फिर हमें मरियम की भी बढ़ाई करनी चाहिए। मुकद्दसा मरियम को हमें भूलना नहीं चाहिए। मुकद्दसा मरियम की जो इज्जत है, जो वकार है, जो रिस्पेक्ट है, हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। हम जो है हवा की मुखालफत तो कर देते हैं कि हवा ने फल खाया, आदम को भी खिलाया, लेकिन हम इस औरत को भी तो याद रखें, मुकद्दसा मरियम को भी हम याद रखें मेरे अज़ीज़ों, जिसके वसीला से बने इंसान का नजात दहिंदा मेरा और आपका यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया, मेरा और आपका यीशु मसीह पैदा हुआ। अजीजों, नए अहदनामा का जो आगाज अगर हम देखें तो नए अहदनामा का आगाज ही मसीह यीशु की हैरत अंगेज पैदाइश से हो जाता है। हालेलुया, हैरत अंगेज पैदाइश से शुरू हो जाता है इसका आगाज, ठीक है। और जिसमें कि मेरे चीजों हम अगर देखें तो मरियम के तहारत के दिन मेरे चीजों वो पूरे हुए। एक नबिया जिसका नाम हन्ना था, ठीक है, एक नबिया जिसका नाम हन्ना था, एक बड़े एक अलग तरीके से जो है वो मेरे चीजों जाहिर होती है। और लूका 2 बाब उसकी 36 आयत से 37वीं आयत तक आप देखें, ठीक है। और हन्ना को मेरे चीजों आप जानते हैं कि खुदा ने हन्ना को इस्तेमाल किया। हन्ना को इसलिए इस्तेमाल किया गया कि मेरे चीजों वो इस बात की तस्दीक कर सके कि यीशु मसीह ही वो मसीहा है जिसका बनी इस्राएल बरसों से इंतजार में, बनी इस्राएल कौम को बरसों से इंतजार था। हालेलुया। यूं यीशु मसीह की पैदाइश की मखसूसियत के वक्त औरत नहायत मेरे चीजों अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा मेरे चीजों नए अहदनामा में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मसलूबियत और जी उठने के वाकयात भी मेरे चीजों काबिल गौर हैं, जहां औरतें अहम और वाज़ेह किरदार अदा करती हुई हमें नजर आती हैं। यीशु मसीह की मसलूबियत और उसके जी उठने के पहलुओं को भी अगर देखा जाए, उस वक्त को भी देखा जाए, उस तारीख में अगर जाया जाए, तो हमें औरतों का बड़ा अहम किरदार हमें वहां पर नजर आता है। और ब्रदर जिरक में खुदा के कलाम में एक हवाला पढ़ रहा था, जहां पे खुदावंद ने बकायदा एक बड़ी गहरी बात बताई कि आज मैं नाज़रीन को भी बताना चाहूंगा। हो सकता है कि कुछ जानते भी हों इस हकीकत को कि पहली जो मुबशरा है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुशखबरी की बात करने के हवाला से, जो पहली मुबशरा हमें नजर आती है जिसने खुशखबरी की बात की है मेरे अज़ीज़ों, वो मरियम मगदलीनी है। हालेलुया। सबसे पहले कलाम सुनाने वाली मुबशरा मरियम मगदलीनी है। यूहन्ना 20 बाब और उसकी 17 से 18 आयत को आप देख सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के जी उठने का सबसे पहला पैगाम मेरे अज़ीज़ों देने वाली शख्सियत जो है मेरे अज़ीज़ों, वो भी एक औरत है, वो भी एक औरत थी। और मेरे अज़ीज़ों, वो मरियम मगदलीनी है। आप मत्ती 28 बाब उसकी 8 आयत में भी देख सकते हैं। मरियम मगदलीनी ने मेरे अज़ीज़ों खुद रसूलों तक खुशखबरी पहुंचाई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको खुद ये हुक्म दिया था। उसने खुद जी उठने की खुशखबरी को भाइयों तक पहुंचाया, रसूलों तक पहुंचाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने खुद उसको हुक्म दिया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इसके अलावा हम अगर देखें तो आपको मैं ये भी बताता चलूं कि जब मेरे अज़ीज़ों
रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ तो वहां पर भी हमें औरतें नजर आती हैं। हालेलुया। वहां पर भी हमें औरतों का जिक्र मिलता है। अमाल 1 बाब और उसकी 14 आयत को आप पढ़ सकते हैं। वहां पर हमें चंद औरतें और यस्सु की मां यानी कि मुकद्दसा मरियम मेरे चीजों कुव्वत के लिबास यानी कि रूहुल कुद्दस को हासिल करते हुए उनका वहां पे हमें जिक्र मिलता है कि जब रूहुल कुद्दस का नज़ूल होना था तो हमें वहां पर चंद औरतें और यस्सु मसीह की मां मुकद्दसा मरियम भी वहां पर मौजूद थी। इसका मतलब है कि रूहुल कुद्दस की जरूरत अगर भाइयों को है, रूहुल कुद्दस की जरूरत अगर मर्द हजरात को है, तो रूहुल कुद्दस की जरूरत मेरे चीजों खवातीन को भी है। हालेलुया। इसलिए मैंने मेरे चीजों स्टार्टिंग में रसूलों के अमाल का भी हवाला एक आपको बताया था, उसका यानी कि 2 बाब, ठीक है, और उसकी मेरे चीजों 17 से 18 आयत को हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि रूह की बात की होती है, यहां पे हो रही है, ठीक है, यहां पे रूहुल कुद्दस की बात है, ठीक है। देख लें, फिर दोबारा से जरा पढ़ दे तो जरा मजीद अच्छा हो जाएगा, मजीद हमें समझ आ जाएगी। खुदा के कलाम में रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी मेरे से 17 से 18 आयत में लिखा है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अज़ीज़ों, कितनी जबरदस्त बात है। खवातीन हमें रूहुल कुद्दस के नज़ूल के वक्त भी नजर आ रही हैं। खवातीन हमें नजर आती हैं। यीशु मसीह की हिदमत पे आज हैं, यीशु मसीह के जमीनी हिदमत के दौर में आज हैं। खवातीन नजर आती हैं। मेरा और आपका यीशु जब यरूशलेम की गलियों में से गुजर रहा था, खवातीन वहां पर भी नजर आती हैं। यीशु को पानी पिलाने के लिए वहां पर वो मौजूद हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर देखा जाए तो सबसे पहले यीशु मसीह की कब्र पर, यीशु मसीह के जी उठने के वक्त, उस मौका पर खवातीन सबसे पहले वहां पर पहुंची हैं। माजरत के साथ भाई जितने भी सुन रहे हैं, प्लीज मेरे भाइयों, आपने माइंड नहीं करना, मैं किसी को सामने रख के ये बात नहीं करने लगा, लेकिन एक बात अटल हकीकत है कि उस वक्त मर्द हजरात, उस वक्त भाई मेरी चीजों वहां पर नहीं पहुंचे, बल्कि ये अटल हकीकत है, अटल हकीकत है, अटल हकीकत है कि वहां पर खवातीन पहुंची हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जी उठने की खुशखबरी, जी उठने का कलाम सबसे पहले औरत ने दिया है। पहली मुबशरा, जी उठने की मुनादी करने के लेवल पे बात करूंगा, पहली मुबशरा मरियम मगदलीनी है। मेरे चीजों, इस बात को हम समझ सकते हैं, याद रखिए मेरे चीजों इस बात को। और मैं उन लोगों से, उन भाइयों से या उन बहनों से ये बात करना चाहता हूं कि जिनको औरत की हिदमत के लेवल पे अगर परेशानी का सामना करना पड़ता है तो प्लीज यू डोंट वरी, आप परेशान ना हो। मेरी चीजों, कोई भी इंसान किसी भी मसीही औरत को हिदमत करने से, अकॉर्डिंग टू बाइबल हिदमत करने से रोक नहीं सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि यीशु मसीह ने जो है बहुत ज्यादा अहमियत दी है। मेरे चीजों, हम फिर क्यों इस बात पे आ जाते हैं? हम क्यों फिर खवातीन को पीछे कर देते हैं? मैं सबको
सब चर्चेस को सामने रख के बात नहीं करूंगा। मैंने पहले भी कहा कि कुछ चर्चेस ऐसे भी हैं जो कि खवातीन की खिदमत में बड़ी वो कोशिश में रहते हैं, खवातीन को आगे लेके आते हैं। खुदा का शुक्र हो उन तमाम चर्चेस को, उन तमाम हाकिमों को खुदा बहुत ज्यादा बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनका शुक्र हो। लेकिन मेरे चीजों याद रखें कि खुदा ने औरत को एक बड़ा मुकाम दिया और आज हमने इस बात पे गौर किया है कि औरत खुदा की मुनादी के लिए इस्तेमाल की, खुदा के काम के लिए इस्तेमाल की, बशर्ते कि अकॉर्डिंग टू बाइबल खिदमत, खुदा की खिदमत, बात खुदा की खिदमत की होगी, ठीक है। और याद रखें औरत जो गुनाह के सबब से मेरे चीजों अपना मुकाम खो चुकी थी, मसीह यीशु की पैदाइश, इसके मसलूब होने और जी उठने की हकीकत के बाद यीशु ने उस खोई हुई औरत को अपनी बादशाही में बहाल कर दिया है। हालेलुया। और आला मुकाम बख्शा है। हालेलुया। अब औरत आजादी से मेरे चीजों वो खिदमत कर सकती है, लेकिन बाइबल के असूलों के मुताबिक, बाइबल के दायरे में रहते हुए, खुदा के कलाम के असूलों में रहते हुए औरत खिदमत कर सकती है और नेहदनामा का पैगाम यानी यीशु का पैगाम दुनिया में फैला सकती है, उसके जी उठने की बात कर सकती है। मेरी बहनों, उन बहनों की बात करने लगा हूं जो खिदमत में है और गुजरे वक्त में अगर उन बहनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरी बहनों, किसी इंसान को कोई हक नहीं कि मसीह औरत को वो खुदा के कलाम की मुनादी करने से रोके। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यीशु ने खुद औरत को मुकाम खिदमत का दिया है। हालेलुया। सो औरत की खिदमत बाइबल की रोशनी में किसी हद तक हमने आज देखी है और मेरा ईमान है कि इस हकीकत को जानकर बहुत से माइंडसेट क्लियर हुए होंगे और मेरी बहनों की और भी ज्यादा हौसला अफजाई होगी। और मैं तमाम उन बहनों के लिए दुआ भी करूंगा जो खिदमत में है, जो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रही है। सो खुदा मुझे और आपको और भी बरकत दे। और लास्ट में एक बात करना चाहूंगा मेरे जीजो, खुदा के कलाम की मुनादी होती रहेगी। मेरे जीजो, खुदा का कलाम फैलता रहेगा, चर्चिस के वसीला से, पास्टर सेबान के वसीला से, एवेंजलिस्ट मुबश्शिर सेबान, मुबश्शिरा खवातीन के वसीला से खुदा का कलाम फैलता रहेगा। वो खुदा की तरतीब है। खुदा ने मर्द हजरात को भी यूज करना है खिदमत में, खुदा ने खवातीन को भी यूज करना है खिदमत में। ये खुदा की तरतीब है कि खुदा किसको किस लेवल पे इस्तेमाल करे, खुदावंद की तरतीब है। जरूर है कि चाहे कोई मर्द है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई बहन है, खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपनी बुलाहट को समझते हुए खुदा का काम करते जाएं, खुदा की खिदमत करते जाएं, ताकि खुदा के नाम को जलाल दिया जा सके। हालेलुया। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट एंड थैंक्स फॉर योर प्रेजेंस। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम में खुदा मैं शुक्रगुजारी करता हूं जो खुदा आज भी हमने बहुत खूबसूरत बात को सीखा, जाना। खुदा हमें बरकत दे। और खास तौर पर मैं अपनी उन बहनों के लिए दुआ करता हूं, खुदावंद जो मेरी बहनें खिदमत में हैं और तेरा काम बड़े जज्बे के साथ कर रही हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद
उन तमाम हिदमत गुजार बहनों को बरकत दे। और खुदा जो तो अपने खेत में मेरी बहनों को इस्तेमाल कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से मेरी बहनें और भी ज्यादा कसरत से इस्तेमाल होने वाली हैं। तमाम इब्लीस के मंसूबे कैंसिल हो जाएं। खुदावंद तमाम अपने भाइयों के लिए भी दुआ करता हूं, तमाम भाइयों को बरकत दे खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से बड़ी सलामती चाहता हूं खुदा यीशु के नाम से बड़ी ब्लेसिंग को मांग लेता हूं खुदा पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी जितने चर्चेस हैं, जितने पादरी सेबान हैं, जितने भी हिदमत गुजार हैं, खुदा उन तमाम चर्चेस पर, तमाम हिदमत गुजारों पर, तमाम पास्टर सेबान पर, तमाम खुदावंद हिदमत गुजार बहनों पर यीशु के नाम में ब्लेसिंग को मांग लेता हूं। खुदावंद तेरा शुक्र हो। ऐ जिंदा आसमानी बाप, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती चाहता हूं, अफवाज पाकिस्तान के लिए सलामती चाहता हूं खुदा सिक्योरिटी अदारों के लिए सलामती चाहता हूं, अमन अमान की फिजा मांग लेता हूं पाकिस्तान में और खुदा तमाम दुनिया भर में तमाम खुदा इबादत खानों पर बरकत मांगता हूं खुदावंद। खास तौर पे बिलखसूस पाकिस्तान में हर इबादत खाना महफूज हो, तमाम अबलीस के मंसूबे कैंसिल हो जाएं, तमाम चर्चेस महफूज रहें, तमाम मसाजिद महफूज रहें, तमाम इबादत खाने महफूज रहें और किसी किस्म का भी दहशतगर्दी का वाकया ना होने पाए। खुदावंद अपनी कलीसिया को बरकत दे और इसी तरह अपने हादम पास्टर जुनेद को और ज्यादा बरकत दे, जो कि तेरे दिए हुए बोझ के मुताबिक रोशन मुकद्दस कलाम प्रोग्राम में अपने बहन भाइयों के साथ कलाम शेयर करते हुए खुद भी सीखता है और बहन भाई भी सीखते हैं। खुदावंद ब्रदर जिरक के लिए दुआ करता हूं, शुक्रगुजारी करता हूं जिन्होंने ढोलक बजाई और बजाते हैं। खुदा उनको और बरकत दे, तमाम लोगों को ब्लेस कर। खुदा कुल कायनात के लिए, हर फर्द व बशर के लिए बड़ी सलामती चाहता हूं। तेरा शुक्र हो खुदा, इस कलाम को हम लोग और भी ज्यादा समझने वाले हों ताकि खुदावंद औरत की हम हिदमत को बाइबल की रोशनी में हम दूसरों के साथ भी डिस्कस कर सकें। तेरा शुक्र हो। इस दुआ को सुन और कबूल कर। इस सब कुछ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारे कर्जों में माफ कर। हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। और मेरे अज़ीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ साथ आपने भी ब्लेसिंग को रिसीव किया। खुदा उनका शुक्र हो। और ज़रूर है कि अब मैं और ब्रदर ज़िरक जो हैं वो रोशन मुकद्दस कलाम प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। और ज़रूर है कि खुदा उनके दिए हुए बोझ के मुताबिक ज़रूर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दुआ में याद रखा करें, ब्रदर ज़ीरो को दुआ में याद रखा करें और ये हाकसार आपके लिए दुआ करता रहता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।